बच्चों, उम्मीद करती हूँ सभी लोग आप अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको मैथ्स की 5th क्लास की 4th एक्सरसाइज बताऊंगी, जिसमें आपके क्या है, वैदिक मैथ्स है। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें परम मित्र बताऊंगी। जैसे परम मित्र बताना है तो आपको कैसे बताना है। एक्सरसाइज चैप्टर अपना कौन सा है, ये 5 और एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज कौन सी है, 4.1। ठीक है, तो इसमें अब आप देखेंगे कि इसमें क्या है, आपके सूत्र घटाव करने हैं आपको। सूत्र एक न्यूनन पूर्वण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। तो परम मित्र अंक पता होना चाहिए। तो एक का परम मित्र तो क्या हो जाएगा, 9 यानी 10। दोनों का क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो एक का परम मित्र क्या हो जाएगा, 9। दो का 8, 2 और 8 10 हो गए ना। 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5 और 4 का 6, 3 का 7, 2 का 8 और वही ये उल्टा हो गया। उसके बाद 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6 और 5 का 5। उसके बाद 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 1। इस तरह से ये परम मित्र बताए जाते हैं। ठीक है ना। क्या बताओगे, एक का परम मित्र पूछे तो 9, 2 का पूछे तो 8, 3 का पूछे तो 7, 4 का पूछे तो 6, 5 का पूछे तो 5, 6 का पूछे तो 4, 7 का पूछे तो 3 और 8 का पूछे तो 2 और 9 का पूछे तो 1। एक 9 का है, 9 1 का है। ठीक है ना, एक दूसरे के होते हैं ये। तो इस तरह से देखिए आप क्या बताओगे इसमें। सूत्र एक न्यूनन पूर्वण, एक न्यूनन पूर्वण ठीक है ना। इस सूत्र के अनुसार आपको क्या करना है, घटाव करने हैं। ठीक है, इसमें अब फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 8 2 5 4। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें घटाव। 2 में से 4 लेस नहीं हो सकता, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक क्या लग जाएगा, इसमें न्यूनन लग जाएगा। ठीक है, 8 के नीचे क्या लग जाएगा, एक न्यूनन लग जाएगा। अब आप 4 का परम मित्र, 4 का परम मित्र कितना हो जाएगा, 4 का परम मित्र 6। ठीक है, अब 6 + 2 कितने हो गए, 8। यहाँ क्या लिखा जाएगा, 8। ये आपको अब एक न्यूनन करना है ना, 8 में से 1 लेस किया तो कितना दिखना चाहिए, ये आपको अब क्या दिखाई दे रहा है, 7। ठीक है, न्यूनन आपने लगा दिया ना, न्यूनन। तो अब न्यूनन लगाने के बाद ये आपको क्या दिखना चाहिए, अब एक कम दिखना चाहिए। तो 8 की जगह अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, 7। 7 में से 5 लेस किया, 7 में से 5 लेस हो सकता है ना, तो 7 में से 5 लेस किया 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 के न्यूनन में से 5 लेस किया तो कितना आ गया, 2। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 28 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर देखिए आप इसका 6 6 4 8। अब आप देखेंगे इसमें न्यूनन करना है आपको। 6 में से 8 लेस नहीं हो सकता, तो इस 6 पे क्या लग जाएगा, एक न्यूनन लग जाएगा। ठीक है, अब आप 6 में से 8, 6 में से 8 नहीं जा सकते, तो इसलिए न्यूनन लग गया। अब ये क्या हो गया, 8 का परम मित्र, 8 का परम मित्र, 8 का परम मित्र क्या हो जाएगा आपके इसमें, 2। अब 6 + 2 यानी क्या हो गया, 8। यहाँ आ जाएगा 8। अब ये क्या है, आपको 5 दिख रहा है ना, 5 दिखाई दे रहा है, तो 6 के एक न्यूनन -4, तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ आ जाएगा 1, 18 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप इसका छठा देखिए, छठे वाले में देखिए आप क्या करोगे, 9 4 5 8 7 6। अब 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक न्यूनन लग जाएगा। ठीक है,
और ये कितना हो जाएगा अब, 6 का परम मित्र, 6 का परम मित्र कितना हो जाएगा, 4, 4 + 5 यानी 9, 6 + 4 यानी 9। इस तरह से अब ये यहाँ 9 हो जाएगा। अब ये आपको 4 का एक न्यूनन यानी 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 3 में से 7 नहीं जा सकते, तो इसमें क्या करोगे आप, ये इसका न्यूनन कर देगा, ठीक है। इसमें भी न्यूनन आ जाएगा ना, क्योंकि 3 में से 7 नहीं जा सकते। इस पे 9 पे आगे वाले नंबर पे भी क्या लग जाएगा, आगे वाले अंक पे क्या लग जाएगा, एक न्यूनन लग जाएगा, ठीक है। अब 7 का परम मित्र, 7 का परम मित्र, 7 का परम मित्र क्या हो जाएगा आपके, 3। अब 3 + 4 का न्यूनन यानी 3 और 3 6, यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद 8 में से 8 0, क्योंकि 9 का तो एक न्यूनन है ना, एक न्यूनन किया तो कितना आ जाएगा, 8 में से 8 0। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट पहले वाले वैदिक मैथ्स के अलावा दूसरी मैथ्स के अकॉर्डिंग अपन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, 15 में से 6 गए 9, और 13 में से 7 गए 6, 8 में से 8 गए 0। इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं। जिसको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो दोबारा पूछ सकता है कि व्हाट्सएप पे भेजकर कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, इसे मुझे दोबारा बता दो, ठीक है। और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 4.2, उसमें एक न्यूनन था, इसमें क्या है, एकाधिकेन है। क्या है इसमें, एकाधिकेन है। एक्सरसाइज 4.2, इसका एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र, एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र, ठीक है। अब इसका फर्स्ट 2 0 0 1 3 2, उसमें तो क्या है, हमने एक कम किया है, ठीक है ना। उसमें हमने क्या किया है, एक कम कर दिया, और इसमें हमें क्या करना है, एक ज़्यादा करना है आगे वाले पर। तो अब 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो ये इस पर एकाधिकेन लग जाएगा। और अब 2 का परम मित्र कितना आएगा, 8, तो 8 + 0 यानी 8, सॉरी घटा भाई, ठीक है। उसके बाद में अब क्या आ जाएगा आपके, उसके बाद क्या आ जाएगा, अब 0 में से 4 भी नहीं जा सकता, क्योंकि 3 का एकाधिकेन है ना, तो ये 4 हो गया, एक अधिक करना है इसलिए। तो अब 0 में से 4 भी नहीं जा सकता, तो आगे वाले पे क्या लग जाएगा, एकाधिकेन लग जाएगा। अब ये क्या है, 3 का एकाधिकेन यानी 4, 4 का परम मित्र कितना हो जाएगा, 6। अब 6 + 0 यानी 6, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, 6, और ये क्या हो गया, 2 में से 2 घटाओगे ना, क्योंकि 2 - 1 का एकाधिकेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपके 0। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसी के तरह है, ये भी 4.1 की तरह है। उसमें एक न्यूनन था, इसमें एक अधिक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें आप इसका, 50309। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, परम मित्र याद करने हैं। जैसे 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 1। इस तरह से सभी परम मित्रों को याद करोगे तभी होगा ये क्वेश्चन। अब देखो
जीरो में से 9 नहीं जा सकते, इस पर क्या लग जाएगा, एकाधिकैन लग जाएगा। और अब 9 का परम मित्र, 9 का परम मित्र क्या हो जाएगा आपके, 9 का परम मित्र 1, 1 प्लस 0 यानी 1। अब 0 में से 1 जा नहीं सकता, इसलिए इस पर क्या लग जाएगा, एकाधिकैन। 3 पे क्या लग जाएगा, एकाधिकैन। अब एकाधिकैन लग गया, अब क्या करोगे आप, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1, 1 दिखाई दे रहा है ना, एक एकाधिकैन लग गया 0 पर, तो 1 का परम मित्र, 1 का परम मित्र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो 9 प्लस 0 यानी 9। ठीक है, उसके बाद अब ये तो 5 है, और ये 3 का एकाधिकैन यानी 4। तो या तो आप 4 लिख सकते हो, या इसे किस तरह से लिख सकते हो आप, 5 माइनस 3 का एकाधिकैन, तब भी क्या जाएगा, 1। क्या जाएगा, 1। तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है 1। इस तरह से ये घटाव आपके हो जाएगा। आपको इसमें क्या, एकाधिकैन वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन जल्दी हल हो जाते हैं, इसलिए ये आपके वैदिक मैथ्स अब लगाई जा रही है। ठीक है, पहले नहीं थी, और अब वैदिक मैथ्स वापस से यूज हो रही है, क्योंकि बहुत इजी तरीके से इसमें क्वेश्चन हो जाते हैं। थर्ड नंबर है 805608। अब देखो 5 में से 8 नहीं जा सकता, इसलिए इस पर क्या लग जाएगा, एकाधिकैन। पूर्व वाले अंक पर क्या लग जाएगा, एकाधिकैन लग जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें, अब 8 का परम मित्र देखेंगे, 8 का परम मित्र यानी 2। ऊपर क्या अंक है, 5, 2 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 7, 7 लग जाएगा। अब 0 में से 1, 0 का एकाधिकैन क्या हो जाएगा, 1। तो 0 में से 1 जा नहीं सकता, इसलिए इस पर क्या लग जाएगा, एकाधिकैन लग जाएगा। और अब 1, ये 1 है ना, 1 का परम मित्र, 1 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 9। 9 प्लस ऊपर वाला जो अंक है 0, 9, यहाँ 9 आ जाएगा। अब 8 में से हम 6 का एकाधिकैन घटाएंगे, 8 में से हम 6 का एकाधिकैन घटाएंगे, तो 6 का एकाधिकैन क्या हो जाएगा, 7। तो 8 में से 7 गए 1। तो इस तरह ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके हल हो जाएंगे। और इसके अलावा आपके 1-2 क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं, इसके 4 डिजिट वाले और बता देती हूँ, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप, इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4th वाला 1700379 घटाओ। उसके बाद अब आप देखेंगे 0 में से 3 नहीं जा सकता, तो इस पर एकाधिकैन लग जाएगा। और 3 का परम मित्र, 3 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 7। 7 प्लस 0 यानी 7। उसके बाद ये क्या है, अब 8, 7 का एकाधिकैन 8 हो गया, तो अब 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो 8 का परम मित्र, 8 का परम मित्र बराबर 2। तो 2 प्लस 0 यानी 2। इस पे भी एकाधिकैन लगेगा ना, 9 पर भी, क्योंकि 0 में से 8 नहीं जा सकता, इसलिए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 0 यूज़ कर सकते हो आप इस तरह। तो अब ये क्या लग जाएगा, इसमें से 10 हो गए ना, ये 9 और 1 10, तो 17 में से 10 गए, कितना बचेगा, 7। ठीक है ना। इस तरह से ये क्या लग जाएगा, एकाधिकैन लग के, और क्या बन जाएगा, ये आपके आंसर आ जाएगा। और आप डायरेक्ट देखें तो 10 में से 3 गए 7, और 9 में से 7 गए 2, और यहाँ पे क्या बचा, 16। 16 में से 9 गए 7। इस तरह से वापस से आपके आंसर आ जाएगा। 5वां देखिए इसमें, अब ये 4 डिजिट, ऊपर भी 4 डिजिट है, 4 अंक है, और नीचे भी 4 अंक है। 8305, 5281,
एक 5 में से 1 गया, ये सीधा जा रहा है तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर दोगे। 5 में से 1 गया 4। अब 8 में 0 में से 8 नहीं जा सकता, इसलिए इस पर क्या लग जाएगा, एकाधिक n लग जाएगा। और 8 का परम मित्र, 8 का परम मित्र क्या हो जाएगा आपके 2, तो 0 + 2 यानी 2। अब 3 में से 3 माइनस 3 का परम 2 का एकाधिक n क्या हो जाएगा 3, तो यानी 0। और अब ये डायरेक्ट लेस हो जाएगा। 8 में से 5 गए 3। इस तरह इन क्वेश्चनों को आपको करना है। कईयों में अगर डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट ही कर दो, ठीक है। उसके बाद आपके है, अब आपके 6 नंबर क्वेश्चन, 402736 40002736, ठीक है। अब 0 में से 6 नहीं जा सकता, इस पर एकाधिक n लग जाएगा। और 6 का परम मित्र, 6 का परम मित्र क्या हो जाएगा आपके 4, तो 4 + 0 यानी 4। अब 0 में से 4 नहीं जा सकता, क्योंकि 3 का एकाधिक n क्या कहला देगा आपके 4, ठीक है। तो अब 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो इस पर तो क्या लग जाएगी एकाधिक n। और 4 का परम मित्र क्या हो जाएगा 6, तो 0 + 6 क्या हो जाएगा 6। ऊपर वाला डिजिट 0 है ना, इसलिए ऊपर वाला अंक 0 है, इसलिए 0 हो जाएगा, 0 + 6 हो जाएगा। अब 0 में से 8 जा नहीं सकता, तो इस पर भी क्या लग जाएगा एकाधिक n लग जाएगा 2 पर भी। और 7 के आगे का जो अंक है 2, उस पर एकाधिक n लग जाएगा। अब 8 का परम मित्र, 8 का परम मित्र क्या हो जाएगा आपके 8 का परम मित्र 2, तो 2 + 0 यानी 2, यहाँ 2 आ जाएगा। अब 4 में से 3, क्योंकि 2 का एकाधिक n क्या हो जाता है 3, तो 4 में से 3 गए 1। इस तरह ये घटाव आपके हो जाएगा। और इसी तरह आपको बाकी के सभी घटाव करने हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी 4.3, उसमें विचलन गुणा करवाया जाएगा। उस गुणा से पहले जो एक आधार लिया जाता है गुणा करने से पहले वैदिक मैथ्स में, वो 4.3 जो है वो आधार लेकर और उनके विचलन बताने की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद 4.4 जो एक्सरसाइज है उसमें 10 आधार लेकर निखिलम सूत्र द्वारा आपको क्या करना है गुणा करने हैं। तो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दे के इन क्वेश्चनों को करोगे तो बहुत ईजी है। और निखिलम सूत्र द्वारा गुणा करना तो आपके 8th क्लास में भी आएगा, 5th में भी है, 6th में, 7th में, 8th में और 10th तक भी है आपके। तो आपको निखिलम सूत्र द्वारा गुणा करना तो सभी बच्चों को अच्छे से करना ही है। और जोड़ और घटाव, ये घटाव भी आपको एकाधिक पूर्वेण एकाधिक और एकाधिक न्यूनन एकाधिक पूर्वेण न्यूनन, एक आगे वाले को एक कम करो या एक आगे वाले को एक अधिक करो। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको घटाव वाले ये भी करने हैं। सबसे पहले इनमें परम मित्र याद करने हैं। जिसको अच्छे से परम मित्र याद हो जाएंगे तो वो 4.1 और 4.2 अच्छे से कर पाएगा। और परम मित्र में इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है, क्या है आपके ओनली 9 10, दोनों का टोटल क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। जैसे 9 + 1 10 हो गया, तो 9 का परम मित्र क्या हो जाएगा 9 का परम मित्र 1। ऐसे ही 8 + 2 यानी 10, तो 8 का परम मित्र क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी को उल्टा कर लो, 4 का परम मित्र 6, तो 6 का परम मित्र 4। तो आपको 4-5 चीज़ें याद करनी है, उसके बाद आपको वो उसी के अपोजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको परम मित्र याद करने हैं। किसी बच्चे को अच्छे से याद भी नहीं हो तब भी वो 8 और 2 10 हो जाते हैं, या 9 और 1 10 हो जाते हैं, और 7 और 3 10 हो जाते हैं। तो इस तरह से भी आप परम मित्र निकाल सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जितना ज़्यादा हल करोगे उतना और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।